भाजपा के छूट नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे वो। सॉफ्ट हिंदुत्व पर आगे बढ़ रही कांग्रेस अपने वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के बयान के बाद घिरती दिख रही है। कुछ महीने पहले की ही बात है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला आया। तब जितनी खुशी और जश्न बीजेपी वालों ने मनाया, उससे कम जश्न कांग्रेस में भी नहीं था। तब पीसीसी कार्यालय पर आदमकद भगवान श्री राम का फोटो लगाया गया था। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खुद पूजा पाठ कराया और पूरी कांग्रेस ने सुंदरकांड की चौपाई गाई। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना दान भी दिया है। फिर राम नाम के चंदे पर ऐसी बयानबाजी खुद कांग्रेस को भी खल रही है और बीजेपी तो आग बबूला है ही। ये जो भूरिया जी का बयान है, ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। अब इसमें भूरिया जी की तो कोई ज्यादा गलती मुझे नजर नहीं आती है। एक्चुअल में उनके जो गुरु हैं राजा साहब, तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये बहुत ही गलत बात की। अगर उन्होंने ये बात की कि राम मंदिर के नाम पे चंदा लेकर शराब पी जा रही है, ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। लोगों की आस्थाएं हैं राम के अंदर, और राम मंदिर के लिए अगर राम मंदिर बन रहा है और लोग चंदा दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये मतलब इसके ऊपर कोई हल्की राजनीति नहीं होना चाहिए। भूरिया ही नहीं, चंदा इकट्ठा करने को लेकर कांग्रेस नेता पहले से सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब भूरिया की तीखी बयानबाजी से कांग्रेस भी उलझ गई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनके बयान को गलत बताया, तो कुछ नेता समर्थन भी कर रहे हैं। शराब पीने वाले तो उनके सामने पी रहे होंगे जब उन्होंने कहा है। भूरिया जी सच्चे नेता हैं, खुले दिल के हैं, इसलिए उन्होंने कहा है तो तथ्यों के आधार पर ही कहा होगा। उधर भूरिया के बयान के बाद संत समाज में नाराजगी देखी जा रही है। संतों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांतिलाल भूरिया जी, आपकी मति भ्रष्ट हो गई है। आप कहीं अच्छा इलाज करवाएं। राम जी के विरोध में आप हमेशा बोलते हैं। आपको तकलीफ भाजपा वालों से या संघ वालों से नहीं है। आपको तकलीफ यह है कि ये लोग मंदिर कैसे बना रहे हैं। आपको तकलीफ श्री राम जी से है। राम मंदिर में शुरू से ये लोग रोड़ा बनते आए हैं। यह गैर जिम्मेदाराना और बिल्कुल जो है मेंटली डिस्टर्ब जैसे लगता है कि इनका मानसिक संतुलन खो चुका है। श्री राम देश की आस्था का केंद्र है। उनके नाम पर चंदा उगाही का तकनीकी पक्ष अपनी जगह है, और वैसे भी देश में धार्मिक दान दक्षिणा का हिसाब किताब देखना सरकारी एजेंसियों का काम है। कांग्रेस इस बात को कब समझेगी कि इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी उसके खिलाफ जाती है, जबकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी का स्टैंड शुरू से एक जैसा रहा है, जिसका उससे फायदा भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है चंदा पर पंगा। कांग्रेस के साथ समस्या या उलझन यही नज़र आती है कि शायद संवेदनशील मुद्दों पर उनके यहाँ एक राय, क्योंकि एक खुली पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, तो उनके यहाँ एक राय नहीं बनती है और एक राय बन भी नहीं सकती है, क्योंकि जिस मिजाज की पार्टी है कांग्रेस, जहाँ खुलकर बोलने का एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, रवायत है, वहाँ पर व्यक्ति खुलकर ही बोलता है। कांतिलाल भूरिया जी जब भी बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोल ही जाते हैं जो मुश्किल में न सिर्फ उनको परेशानी में डालता है बल्कि पार्टी के लिए भी पेचीदगियाँ खड़ी करता है। जबकि उनके पुत्र जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बहुत ही तोल मोल कर बोलते हैं और उनकी पूरी भाषा में ना आप बीजेपी के खिलाफ कोई बात देखेंगे, ना आप बीजेपी के किसी शीर्ष नेता के खिलाफ कोई बात देखेंगे। सवाल ये है कि एक ऐसा मसला जिसमें खुद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चंदा दिया है, हालांकि उन्होंने चंदा लेने की शैली और उस पर ट्रांसपेरेंसी की बात की है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, होना ही चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और चंदे का जो मसला है, इसमें जिस तरह से भोपाल में भी एक मामला सामने आया कि एक युवक फर्जी रसीद कट्टा बनवा कर चंदा ले रहा था, तो ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं, आएंगी भी, देश के अलग अलग हिस्सों में भी आ सकती हैं। लेकिन उसकी रसीद बीजेपी के नाम पर फाड़ देना, ये क्या उचित है? और ऐसे मसले पर, जबकि राम जन्मभूमि का मसला बीजेपी को, जैसा अभी एक राष्ट्रीय पत्रिका का सर्वेक्षण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस समय हिंदुत्व के मसले को लेकर टॉप पर है, तो इन परिस्थितियों में कांग्रेस, जो कि हिंदुत्व की रीति नीति की तरफ बढ़ी है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। इंदिरा गांधी जी रुद्राक्ष की बड़ी मोटी सी माला धारण करती थी और उनकी पुत्रवधू मेनका गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि हिंदुत्व के प्रति उनका गहरा रुझान रहा, लेकिन वो इसको बहुत सार्वजनिक करने से बचती रहीं, जो भी कारण रहा हो।
लेकिन कांग्रेस ने जब इसको सार्वजनिक किया, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे कांग्रेस के और नेता हों, लेकिन उनकी पूरी पार्टी इस पर एकजुट और एक समर्थन में बोलती नज़र नहीं आती। वो राम जिनको अल्लामा इकबाल ने भी इमाम हिंद कहा, उस राम के लिए चंदा और शराब को जोड़ना बात कुछ तुक में नज़र नहीं आती। कांग्रेस को ये तो सोचना पड़ेगा कि भले ही उसका कोई नेता पटरी छोड़ भाषण देता है, चाहे वो अय्यर साहब हों या कांतिलाल भूरिया जी हों, आखिर वो उनसे अपने को कैसे अलग करे, ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी पर हम फिर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर पीसी शर्मा साहब हमारे साथ हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और पूर्व विधायक और बीजेपी के सीनियर लीडर विंध्य की वाणी शंकर लाल जी भी हमारे साथ हैं, तिवारी साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। पहले मैं पीसी शर्मा साहब की एक टिप्पणी लूँगा। कुछ चिंतनीय मुद्रा उनकी है, वो भी ये सोच रहे होंगे कि शायद वो वही बताएंगे क्या सोच रहे हैं, मैं क्या बोल दूं उनके लिए। शर्मा साहब, किस तरह आप देखते हैं हिंदुत्व को लेकर? बात बहुत साफ है कांग्रेस की। दिग्विजय सिंह खुद ये कहते चले आए हैं कि वो सनातनी हिंदू हैं, और राघोगढ़ किले में ये भी हम सुनते हैं कि करीब आधे घंटे से ज़्यादा का समय तो उनको अलग अलग देवी देवताओं को जल अर्पित करने में जाता है। किस तरह आप देखते हैं, एक बयान आ जाता है और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को ऐसा मौका मिलता है कि आप बैकफुट पे चले जाते हैं, क्या कहेंगे? जी शर्मा साहब। जी नहीं, बयान जो भूरिया जी ने दिया है, कांतिलाल भूरिया जी सीनियर लीडर हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। कोई चीज़ उन्होंने देखी होगी, झाबुआ में आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कुछ चंदा लिया होगा और कहीं पार्टी वार्टी में बैठ गए होंगे, तो ये उनको जानकारी मिली होगी, तो उन्होंने कहा है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के खिलाफ है। इनके जितने भी वो रहे हैं कि अगर कोई आदिवासी नेता कहीं इनको मिल जाए तो उसके खिलाफत करने में माहिर हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी साफ है, शराब से ही जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शराब ऑनलाइन लोगों को घर घर देना चाहती है, तो ऑनलाइन भगवान राम का जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसमें ऑनलाइन पैसा क्यों नहीं जाए? ट्रस्ट के अंदर ये अकाउंट्स दे रखे हैं उनने, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, और अकाउंट्स में डालें। हम लोगों ने भी अकाउंट में जाके जमा किए, पंजाब नेशनल बैंक में 11,011, दिग्विजय सिंह जी ने भी चेक दिया 1,11,000 का, और भी नेताओं ने दिए हैं, हमारे कैलाश मिश्रा जी ने दिए भोपाल के अंदर। तो ये जब मोदी जी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया है, बजट डिजिटल आएगा, तो ये पारदर्शिता क्यों नहीं? आप चंदा क्यों वसूल रहे हो? और भोपाल के अंदर अशोका गार्डन ने राम मंदिर निर्माण के नाम पर फर्जी रसीद छपाकर युवक मनीष राजपूत पाया गया, और ये पकड़ा गया है, बाकी जो नहीं पकड़ा है वो चल रहे हैं। तो चंदा क्यों? ये सबसे बड़ा है। आप ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते? ये हमने बारकोड नंबर दिए, पर्चे दिए, इसमें बारकोड नंबर सभी बैंक के हैं, 1 सेकंड में इसको स्कैन करो, वहाँ दान चला जाएगा। मोटरसाइकिल पे निकलो, वहाँ पूरा तलवार घुमाओ और फिर कहो कि समर्पण चंदा लेने आए। और ये चंदे के नाम से भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद पहले भी बदनाम हुई है। जो निर्मोही अखाड़े के संत हैं, जो इसके सदस्य थे राम जन्मभूमि के, सीताराम जी, उन्होंने आरोप लगाया, हम नहीं लगा रहे हैं, कि 1400 करोड़ रुपए का चंदा किया जिसका कोई हिसाब नहीं दिया। तो ये सब चीज़ सामने, ये उड़द, आज मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया, उड़द हम पोर्टल से लेंगे, उसके बाद जो किसान को अपना अनाज बेचना है तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए, और किसान को तो बेचारों कह रहे हैं ऑनलाइन कराएं, और ये यहाँ पे चंदा वसूल, तो ये ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता? ये हमारा केवल वो है। और हमने केवल जन जागरण चलाया है कि चंदा नहीं, जो भी राशि दान में देना है वो उनके बैंक अकाउंट में दी जाए, ये हमारा कहना है। घर घर घूम के चंदा लेना, फिर उसमें घपला होना, इस सब चीज के खिलाफ। चलिए, मैं तिवारी साहब की एक और यही बात आदरणीय भूरिया जी ने कही, एक आदिवासी नेता है और आदिवासी नेता मिल गया बीजेपी को, इसलिए उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
तिवारी साहब, कुछ बातें जो गंभीर आरोप की श्रेणी में हैं वो रिपीट हो रही है। तिवारी साहब ने कहा भी है, तिवारी साहब आपके लिए कहा भी है, बीजेपी के लिए पीसी शर्मा साहब ने कांग्रेस की तरफ से एक तो चंदे की मंशा पर सवाल उठाया है। उनका कहना है जब सब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन क्यों नहीं होता है। कुछ घटनाओं का जिक्र किया है, हालांकि उनका बीजेपी से संबंध नहीं है। जिस लड़के ने ये काम किया है वो एक आइसोलेशन का मामला है। पुलिस ने इस मामले को सामने लाया है कि हाँ ये एक, और 200 रुपये का चंदा ही उसने भोपाल में इकट्ठा किया था। बहरहाल आप पूरे मामले को किस तरह देखते हैं, संक्षेप में आपकी क्या टिप्पणी है? पीसी शर्मा जी के सवालों का जवाब भी दीजिए जी। देखिए, इनकी बकवास का, चाहे वो भूरिया जी हो और चाहे आदरणीय शर्मा जी हो, इन सबकी बकवास प्रेरित बकवास है। ये पूरे टाइम जब से राम जन्मभूमि आंदोलन चला तब से तमाम उटपटांग नारे ही लगाते रहे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, काम न धाम, जय श्री राम, शाम को लेंगे 100-100 ग्राम। इस तरह की तुच्छ राजनीति और तुच्छ बकवास कांग्रेस की तरफ से निरंतर होती रही है। मुझे शरद जी, आपको भी याद होगा, मुझे एक बार पटवा जी सतना में आए थे जी, और मैहर में शारदा धाम में उनकी एक अच्छी बड़ी सभा चल रही थी। मैं भी मंच में आप सबके आशीर्वाद से था। तो पटवा जी ने कहा कि कांग्रेस के मित्र, जब हम जनसंघ पार्टी के नाम से काम कर रहे थे तो कांग्रेस के मित्र नारा लगाते थे जनसंघी महाभंगी, और आगे और भी कुछ गंदी बातें महिलाओं को लेकर के कहते थे। पटवा जी ने इस नारे को इस ढंग से वहां सभा में कहा कि ये सच है मेरे कांग्रेस के मित्रों कि हम सबसे बड़े भंगी हैं, और हम भंगियों ने ऐसी झाड़ू लगाई जनसंघियों ने कि सारे देश से कांग्रेस साफ हो गई। और इस नाते इनके पास कोई काम बचा नहीं। और हमारे कांतिलाल जी भूरिया, वो तो मदमस्त हाथी है, बातल भूतल और मतवारे, ये नहीं बोलत बचन संवारे। तो जैसा कि अभी कूटनीति बोल रहे थे शर्मा जी, आदिवासी नेता मिल गया और इसलिए बीजेपी की आदत है आदिवासी नेता के अटैक करने की। अरे ये मत भूलो कि एक आदिवासी नेता नहीं, आदिवासी राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव को कांग्रेसी सरकार में ही गोली मारी गई थी, और उसी कारण राजमाता सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी, और कांग्रेस छोड़ करके गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था। पहली संबित सरकार बनी थी मध्य प्रदेश के अंदर। और इसलिए इनकी आदत में है, इनके स्वभाव में है, इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। ये कांतिलाल भूरिया हो चाहे गोविंद सिंह अभी आपके चैनल में कमेंट कर रहे थे, ये सब दिग्गी राजा के चेले हैं। और इस नाते ये कब क्या बोलेंगे, कब क्या कहेंगे, इनको खुद भी नहीं मालूम। इनके खुद के होश खाता रहते हैं। मुझे खबर है कांतिलाल भूरिया हैबिचुअल ड्रिंकर है, और इसलिए ऐसी बातें तिवारी साहब, आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, बहुत संजीदा व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि निजी जीवन पर टीका टिप्पणी करने से हम सबको बचना चाहिए, बहुत संजीदगी है। वैसे भी आपने कई बातें ऐसी कहीं जो मैं सोचता हूं कि इस मंच पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है। राम का विषय है, भगवान राम एक ऐसी प्रेरणा है, ऐसी आस्था है कि शायद मन भावना से कहीं ना कहीं बह जाता है, और वो भावना कई बार, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि राम का जीवन जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम आचरण का प्रतीक रहा है, हम लोग उससे थोड़ी बहुत प्रेरणा तो लें कहने और सुनने में, और विषय राम का है। शरद जी, इतनी बकवास सही नहीं जाती है राम जी के नाम पे, क्षमा करिएगा, आपसे व्यक्तिगत क्षमा मांग रहा हूँ जी। अगर राम भी इस समय स्टूडियो में बैठे होते प्रभु क्षमा सहित, तो यही कहते, तिवारी जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप भी स्नेह से मुस्कुराते हुए बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ रहा जी जी, चलिए, जैसे लोगों के होते हुए हम सबको भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दिशा गड़बड़ होगी। आप जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये आपसे और शर्मा जी से ये आश्वासन मुझे हमेशा रहता है। संदीप जी, अब मैं एक टिप्पणी आपकी लेना चाहूँगा। कांग्रेस से क्या आप एक बड़ी चूक मानते हैं जो फिर हो गई? कांग्रेस से नहीं हुई, कांग्रेस के एक नेता के बयान ने, जैसे मणिशंकर अय्यर जी ने मौका दिया, जैसे उपचुनाव के समय कमलनाथ जी का एक, जिसको मैं कहूं कि जुबान फिसल गई, या जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा बीजेपी ने उसको लपक लिया, और राम पर भी जो
जो पीसी शर्मा जी सवाल कर रहे हैं शायद उसका जवाब हालांकि बीजेपी को ही देना है, लेकिन जो हम विश्लेषण कर पाते हैं कि बीजेपी इसको एक आंदोलन बनाना चाहती है, फिर लोगों के जन जन तक उस भगवान श्री राम के विषय को ले जाना चाहती है। चंदा तो सिर्फ उसका एक प्रतीक है। दरअसल वो इस मुद्दे को फिर जीवंत करते हुए लोगों की चेतना में फिर राम का स्फुरण उत्पन्न करना चाहती है, इसलिए ये चंदे की प्रक्रिया है। लेकिन क्या ये कांग्रेस की चूक उस पर फिर भारी पड़ेगी, एक नेता की चूक? शरद जी, चंदा जब भी होता है विवादों में आता है। कांग्रेस को यह समझना चाहिए था कि राम आस्था का विषय है। अयोध्या को लेकर लंबे समय से राजनीति चल रही है। आप ये देखिए, कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस का भी रुख बदला है। कांग्रेस के लोगों ने भी जश्न मनाया था, जैसा कमलनाथ जी ने कांग्रेस दफ्तर में किया था। चंदा की जो बात आई है, संग्रह की बात आ रही है, उसमें कांग्रेस के नेता भी दान दे रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को यह बात समझनी चाहिए और कम से कम राम को तो शराब से नहीं जोड़ना चाहिए, या राम के नाम पर चंदा करने वालों को भी शराब की बात नहीं कहनी चाहिए। आदिवासी नेता हैं कांतिलाल भूरिया, ये बात ठीक है, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, उसने कांग्रेस का जो आक्रामक रुख था कि ये चंदा ऑनलाइन लिया जाना चाहिए, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, गलत तरीके हो सकते हैं, पहले चंदा लिया गया था, ये बात चर्चाओं में थी। लेकिन कांतिलाल भूरिया के एक बयान ने कांग्रेस को पूरी तरह बैकफुट पे लाने का काम कर दिया। और अफसोसजनक बात यह है कि कांग्रेस के नेता भूरिया जी की बात का कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से समर्थन करते आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस की जो चूक है या कांग्रेस के एक नेता की जो चूक है। अगर कांग्रेस बेहतर होता कि इसमें अपने को अलग करती और ये कहती कि एक आदिवासी नेता का बयान है और जुबान सुलफ हो गई है, तो बात कुछ और हो जाती राजनीतिक तौर पर, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, मैं सोचता हूं कि ये शायद एक अच्छी रणनीति हो सकती थी कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये पार्टी फोरम में तय हुआ होगा कि इसको डिफेंड करना है। अब डिफेंड करना है तो निश्चित तौर पर फिर ऊपर तक बात देखी जाएगी। राहुल गांधी जी क्या सोचते हैं? पीसी शर्मा साहब, क्या ये आप मानते हैं कि जो जैसा आपने भी कहा है, जितना हम अर्थ लगा पाए हैं, आपने भी एक ऐसी लाइन तो ली है कि बड़े नेता ने एक बड़ी बात कही है, तो हो सकता है उन्होंने कुछ देखा हो, यानी हम ये माने कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इसको डिफेंड करने की ही रही है, कांग्रेस ने इसका प्रतिवाद नहीं किया है कि ये उनकी निजी राय है। जी शर्मा साहब, सर। जी जी, देखिए, कांग्रेस की स्ट्रेटजी एक है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। जी। दूसरा हमारा ये भी कहना रहता है कि 89 में राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भूमि पूजन किया था और रामलला के मंदिर का ताला भी उस समय उन्होंने खुलवाया था। तो हमेशा से कांग्रेस की कोर्ट के बाद ये राम मंदिर बने भव्य, हमेशा हमने बात की है। और जो आपने बात कही, जैसा तिवारी जी ने अभी जो भी शब्द कहे, बाद में वो उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन भगवान राम का अगर हम चरित्र देखें तो ये इस तरह का कोई वो नहीं था उनका। वो जब गए वनवास में तो निषाद राज से मिले, आदिवासियों से मिले, उनको इकट्ठा किया, सबरी के वहां गए, उसके झूठे बेर खाए। ये राम परंपरा है। और राम जो है हिंदुस्तान के रोम रोम में राम है। लेकिन जिस तरह से ये भगवान राम को के नाम से चंदा लेने की बात करते हैं, अब ये छपा है कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर फर्जी रसीद छपा कर युवक ने, तो इन सब की आज के युग में जरूरत नहीं है, जब सब डिजिटल हो रहा है। हमारा अभियान केवल ये है कि ये पारदर्शी होना चाहिए। इस तरह के आरोप पहले लगे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इससे मिली जुली लक्ष्मण सिंह जी ने कहा, लक्ष्मण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद रहे हैं, और ये पैसा इकट्ठा होता है तो ये चुनाव में लगाएंगे पंचायत के और नगर पालिका, तो ये सब चार्ज लगे वो लोगों ने जिन्होंने आंखों देखा है वहाँ पे। तो ये सब चीजें इसलिए हम कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने जग जागरण अभियान चलाया कि डिजिटल जो अकाउंट्स दिए हैं, भगवान राम और भक्त के बीच में कोई बिचौलिया नहीं हो। ये करने में इनको क्या दिक्कत है कि अगर जिसको देना है उसको पब्लिसिटी करें। बड़े राम जन्मभूमि ट्रस्ट सब जगह दे रहा है, सब जगह है कि ये उनके अकाउंट है, उसमें पैसे जाना है। डिजिटल उसमें अगर आप वो करोगे तो 1 मिनट लगता है। कई जगह हमने दिए, दुकानदारों को दिए, उन्होंने उसी समय कर दिए जितने भी करना था उनको, 1000-2000। तो ये पद्धति न लगा के जो पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, हर चीज डिजिटल होना चाहिए। पैसा राजीव गांधी ने कह दिया था, उसको पकड़ते हैं कि उन्होंने कह दिया था कि 1 रुपये जाता है और 15 पैसे पहुंचते हैं। तो भाई, और ये कह रहे हैं कि हमने ये डिजिटल किया है, इससे अब 1 का 1 पहुंच रहा है।
तो एक का एक पहुंचे, जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री वो तो करो इस डिजिटल इंडिया में। तो ये हमारा पूरा का पूरा हमारा ये कहना है कि राम मंदिर बने और भव्य बने। हम तो सिया राम बोलते हैं, जय जय सिया राम, ये लोग तो बोलते हैं जय श्री राम, ये सीता जी को भी छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो करें अलग से, लेकिन कम से कम चंदे के मामले में जो हमने एक घटना भोपाल में देखी और बहुत सी पता नहीं लगेगा, तो इस तरह की घटना होंगी, इससे अलग हटके और जबरन लोगों को प्रेशराइज करना, तलवार लेके लठ लेके जाना कि भाई चंदा दीजिए, मैं समझता हूँ ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये मेरा कहना है। भगवान राम का जो चरित्र है रामचरितमानस में, उस पद्धति से तो चलो, भगवान राम को कहीं तो फॉलो करो जी, ये मेरा कहना है। जी तिवारी साहब, आपने सुनी बातें, और जहाँ तक चंदे की बात है तो ये मैं समझना चाहूँगा कि राजनीतिक दल और चंदा ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ये भी एक बड़ा कॉमनली माना जाता है कि चंदे के लिए उनको कोई 1.5 घर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जहाँ ज़रूरत होती है और जो उनसे प्रेम करने वाले स्नेही बंधु उनके होते हैं, वो उनके लिए चंदे के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं और जितना चाहिए उतना चंदा पर्याप्त रूप से प्राप्त भी होता है। तो राम मंदिर के लिए चंदे के लिए क्या प्रयोजन है, ये बात थोड़ा सा ये भी समझाइएगा। और बार बार जो कांग्रेस बात कर रही है, पीसी शर्मा साहब बात कर रहे हैं कि हमारा जो अभियान है यानी कांग्रेस का अभियान है वो डिजिटल इंडिया यानी मोदी जी के अभियान पर टिका है, आपका अभियान चेक पर केंद्रित है, क्यों? जी, मैं एक ही बात कहूंगा कि सबसे पहले तो आदरणीय शर्मा जी को और कांग्रेस के मित्रों को यह जानना चाहिए कि यह चंदा या जो भी निर्माण के लिए राशि ली जा रही, समर्पण राशि, ये कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं की जा रही है जी। इसके लिए जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के माध्यम से ही पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद के लोग और फिर तमाम सभी सामाजिक संगठन, सभी प्रकार के लोग इसमें शामिल हैं। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी कोई फंड कलेक्शन पार्टी की ओर से नहीं कर रही है। इस तरह की मुगालतेबाजी और भ्रम न फैलाना चाहिए, न मन में लाना चाहिए। अब रह गई बात डिजिटल की, तो आपको लगता है इन्होंने सुना नहीं और इनको गलतफहमी हो गई कि मैंने इनसे माफी मांगी है। मैंने आपसे माफी मांगी थी और वो हमेशा मांगता रहूंगा, कभी भी कुछ गलत निकल जाएगा तो। पर मैं आपसे इतना विनती पूर्वक कहूंगा कि इन्होंने इस बात को सुना ही नहीं कि आपने कहा है कि राम जन्मभूमि का जो विश्व हिंदू परिषद भी कह रही है कि राम जन्मभूमि का ये आंदोलन और ये मंदिर बनाना अकेले मंदिर बनाने तक सीमित नहीं है। इस देश में बहुत मंदिर है। इसके पीछे एक भाव यह है कि जो राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, वो राम जी का चित्र जो राम दरबार का संविधान के प्रथम पृष्ठ में छपा हुआ है, वो जब संभव होगा जब देश के आम नागरिक, आम आवाम के दिल में राम जी की प्रतिष्ठा होगी। राम जी का मंदिर भव्य बन रहा है और उस भव्य मंदिर में सिर्फ कुछ बड़े आर्थिक दानदाताओं का वर सहयोग है। इस बात से बचने के लिए जो अभी बात कर रहे थे बनावटी आदरणीय शर्मा जी, कि सामान्य व्यक्ति भी 5,000 से ऊपर की जो राशि है वो बैंक में ही सीधे जानी है, सीधे खाते में ही जानी है, चेक से जानी है। उसके नीचे 100 रुपए और 10 रुपए के कूपन जो दिए जा रहे हैं, उसके पीछे एक ही भाव है, जैसा आपने भी कहा कि मंदिर फर्जी रसीद का क्या होगा? फर्जी तिवारी जी, फर्जी रसीद का क्या होगा? जो एफआईआर हुई है फर्जी रसीद। अब बिल्ली की नजर अगर छीछड़े में ही रहती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। इतने बड़े जन आंदोलन में दिलीप कांतिलाल भूरिया जैसे लोगों के बयान का भी कोई महत्व तो नहीं है। और जो कोई एक पागल लड़का फर्जी रसीद छपाया था, वो भी मैंने कहीं कारखाने में तूती की आवाज जैसी बातें हैं। इतना बड़ा आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं इतने बुद्धिजीवी हो और मेरे को ये कल्पना है कि आप धार्मिक हो। मैंने आपको तमाम भोपाल के भागवत और छोटे छोटे कार्यक्रमों में देखा है, पर आप पार्टी को डिफेंड करने के लिए, जो कि शरद जी ने कहा
कि आप इस बात को डिफेंड करने पे तुल गए हो कि जो राम मंदिर के लिए फंड कलेक्शन कर रहे हैं वो सब के सब दारूखोरी के लिए पैसा कलेक्शन कर रहे हैं। आप अपने साथ न्याय करो, मुझे कुछ नहीं कहना है, इस तरह के बहसों से कुछ नहीं होना, पर आप स्वयं सोचो कि क्या यह बयान इतने बड़े नेता का, आपने उन्हें आदिवासी नेता कह करके ऐसा बता दिया जैसे बड़े भोले बड़े सज्जन। और मुझे तो लगता है कि कांतिलाल भूरिया जैसे वरिष्ठ नेता का जब बयान आया है तो ये प्लानिंग से आया है, योजना से आया, नहीं तो कांग्रेस एक घंटे बाद ही उसे डिफेंड करने क्यों बैठ जाती? चलिए, ये बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। मैं आपसे संदीप जी जानना चाहूँगा, क्या ये अब बीजेपी की लाइन क्या यही होगी कि ये सुनियोजित तरीके से दिया गया बयान है, कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है और कांग्रेस अब इसको बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस को लगातार पीछे धकेलने की कोशिश करेगी? और अब क्या कांग्रेस के पास आपको लगता है कि पीछे तो वो बैकफुट पर जा सकती है, लेकिन अब सुधार करने का मौका क्या वो गंवा चुकी है? शरद जी, बीजेपी की एक खूबी है कि जब भी उसे कोई कमजोरी मिलती है उसे लपक लेती है और उसी आधार पर चलती है। बात राम की है और कांतिलाल भूरिया का जो बयान आया है वो एक बहुत सुअवसर है बीजेपी के लिए और इसको आगे लेके चलेगी और वो ये कहेगी कि ये सुनियोजित बयान था कांतिलाल भूरिया का। और जैसा आप अभी बयानों में सुन रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से दिग्विजय सिंह को भी निशाना बनाया जा रहा है। कांतिलाल भूरिया का जुड़ाव जो है वो दिग्विजय सिंह से है। जहां तक आपने बात कही कांग्रेस ऐसा नहीं है कि अभी नहीं बच सकती है, कांग्रेस अभी भी अपने को अलग कर सकती है कि इस तरह के बयानों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये उनकी निजी राय हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपन बचपन में खेलते थे ना रेत में, कांग्रेस एक सॉफ्ट हिंदुत्व का एक छोटा सा घर बनाती है और कांग्रेस का ही एक नेता उसे गिरा देता है। लगभग वैसी ही स्थिति इस मसले में जान पड़ती है मुझे। बहुत आपने एक बड़ी प्रतीकात्मक लेकिन बहुत तरीके से आपने उस बात को उजागर किया है कि रेत का एक घर तो बनता है, या किसी भी मसले पर मैं तो इसको और व्यापक करूंगा कि कांग्रेस की ऐसा नहीं है, कांग्रेस में बुद्धिजीवी नेताओं की खुद शंकर लाल जी ने ये बात स्वीकारी है। पीसी शर्मा जी का धार्मिक स्वरूप और सनातनी स्वरूप किसी से छिपा नहीं है, लेकिन एक लहर आती है और वो लहर पूरी कांग्रेस को प्रश्नांकित कर जाती है क्योंकि बीजेपी उसको वहाँ पकड़ लेती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी को हम इतनी चतुराई से इस मामले में आगे आते हुए देखते हैं। ये तो खैर राम का विषय है, भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विषय है, लेकिन बीजेपी अक्सर मसलों पर जैसा चाहती है बीजेपी को कांग्रेस को अपने पाले में घसीटती है और जिस ट्रैप में वो कांग्रेस को उलझाना चाहती है वो कांग्रेस को उलझा लेती है। हो सकता है इस मामले में कांग्रेस अगर पहल करती, बीजेपी से पहले पहल करती चंदा लेने की, और एक जिस तरह से शर्मा जी कह रहे हैं अगर उसी तरह की एक प्रक्रिया से वो बात शुरू करती तो शायद बीजेपी हड़बड़ाती और बीजेपी कांग्रेस के पाले में आकर उलझती हुई नजर आती कि क्या करती। अगर वो कांग्रेस की आलोचना करती तो मुश्किल होती, लेकिन ये सारी चीज़ें कांग्रेस में देर से शुरू होती हैं और जब गाड़ी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि शायद ये कांग्रेस का स्वभाव नहीं है, ये मूल चरित्र उसका नहीं रहा है, लेकिन अब वो सीखने की कोशिश कर रही है तो अपनी गलतियों को स्वीकारे और बहुत तेजी से एक अच्छे विद्यार्थी की तरह गलती करके अपनी खामियों को दुरुस्त करे, क्योंकि ये उलझन अगर बढ़ती चली जाएगी तो ये निश्चित तौर पर उसके लिए भी बेहतर नहीं है, क्योंकि खुद उसके नेता ढके छुपे शब्दों में और ऑफ कैमरा होकर या ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं, क्या कह गए भूरिया जी, आपको ऐसा तो नहीं बोलना था। बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा साहब, शुक्रिया तिवारी साहब और धन्यवाद संदीप पौराणिक साहब। नमस्कार।